This is wonderful afternoon, I believe, and very grateful leadership of the Jamaat Islami, Senators Siraj ul Haq Saab, Naeem Saab, and other all distinguished guests. तो बस दो बातें कहने के वो करते हैं ताकि ये सेनेट में जाएं या जहां भी दुनिया में जाएं, ये दो बातें ज़रा पूछ के मुझे बताएं। तो ज़रा गौर तलब बात है, हज़रत दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, जिसको ताकत मिली, हुकूमत मिली, वो लोहार थे, उनका पेशा लोहार का था और नरम कर देते थे लोहा अपने हाथ में। तो तभी ज़बूर में, जब वो ज़बूर आपको पता होगा कि नज़मों की किताब है, नज़मों की इल्हामी किताब है, शायरी है अल्लाह की। तो जब ज़बूर पढ़ते थे लोगों के दिल नरम होते थे। तो वो कौन था? लोहार। और उसकी उम्मत कौन है? यहूदी। अब दूसरे हमारे मतलब के मानने वाले, दूसरे हमारे जो बड़ी है उम्मत, ये बड़े गौर से सुनना है हम सब ने, वो कौन है? ईसाई। तो हजरत ईसा अपने लूका में जो उनकी मुकद्दस जो अनाजील है, 4 अनाजील, उसमें एक किताब में लिखते हैं मैं चरावा हूं, चरवाहा ना, शेपर्ड, बकरियां चराने वाला, वो अपना ये टाइटल बताते हैं। तो यहूदी की उम्मत मतलब लोहार की उम्मत, चरावे की उम्मत। आका अलैहिस्सलाम कौन है? वो क्या कहते हैं अपने आप को? बुखारी की दूसरी या शायद तीसरी जिल्द में फरमाते हैं कि मुझे उस्ताद बनाया, मौल्लिम, मतलब उनका काम टीचिंग था, टीचिंग करते थे, उनका काम टीचिंग था। तो सवाल यह बनता है सेनेटर साहब कि चरावे की उम्मत यहूदी कहां है और लोहार की उम्मत जो अपना कहां पहुंच गई, जो ईसाई हैं, और जो मौल्लिम की उम्मत है, जो इल्म देने वाला है, वो दुनिया में सबसे बड़ी, आपको पता है कितनी पढ़ी लिखी है। तो ये मौल्लिम के साथ ज्यादती क्यों हुई? और बस आखिरी दूसरा सवाल जो आप कहीं कर दीजिएगा, अगर जवाब मिल जाए। सादिक और अमीन, ये 2 नामों से काफर भी जानते थे, इज्जत करते थे। मुसलमान तो करते ही हैं अब आका अलैहिस्सलाम की। सिर्फ ये पूछना है कि सच्चे की उम्मत इतनी झूठी क्यों है और अमीन की उम्मत इतनी चोर क्यों है? थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अभी आपने एक क्लिप सुना है डॉक्टर रशीद अली बलोच का, जो जमात इस्लामी के एक फंक्शन में, जिसमें मौलाना सिराजुद्दीन साहब अमीर जमात इस्लामी बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान की उम्मत यहूदी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ईसाई हैं, और वो लोहार थे और ईसा अलैहिस्सलाम चरवाहे थे, और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मौल्लिम हूँ, मैं तरबियत करने वाला हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मैं इस्लाह करने वाला हूँ। तो इस सवाल का जवाब आपने जमात इस्लामी के अमीर से पूछा है कि वो सेनेट में ढूंढे जाके इसका जवाब तो कुरान करीम में है। मौलवी ने इसका जवाब क्या देना है? कुरान करीम में इसका जवाब है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले ये बताया था कि मैं जो उस्ताद हूँ, मैंने आगे उस्ताद पैदा किए हैं, यानी कि आलम दीन पैदा किए हैं। ये आखिरी ज़माने में जो उस्ताद होंगे, जो आलम दीन होंगे, जो मौलवी कहलाएंगे, वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। लोग उनके पास फैसलों के लिए जाएंगे, उनको वो सूर और कुत्ते नजर आएंगे। इस तरह के अल्फाज हैं हदीस में आखिरी ज़माने के उलमा के लिए।
और वो बदतरीन मखलूक जो होगी, जो उलमा ही बंदर और सूर होंगे, तो वो तरबियत भी आगे उसी तरह की देंगे ना अपनी कौम को। आज कितने उलमा हैं, हर गली में आलम दीन फिर रहे हैं, मौलवी हैं, और मखलूक का क्या हाल है? मखलूक को ये नहीं पता कि इस्लाम के खलीफे कितने हैं। अभी एक क्लिप मैं आपको वो भी सुनाना है। तो के वो पूछती है एक एंकर मुसलमानों से जिनकी दाढ़ियां हैं, पहले खलीफा, दूसरे तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा, किसी को कोई सही जवाब नहीं आता। तो ये तो इनका इल्म है। और जब ये सियासतदान, मौलवी आजकल सियासतदान बने हुए हैं, कोई तरबियत नहीं कर रहे दुनिया की। सियासतदान जो है वो झूठ के सिवा वो सियासत कर नहीं सकते। और बदतरीन मखलूक तो खुद वो हो गए जब आसमान के नीचे, और खुद वो मुल्ला जो बदतरीन मखलूक यानी चोर, झूठा, लालची, दगाबाज, दूसरों के हकूक मारने वाला, राशि करप्शन करने वाला और दूसरों के हक मारने वाला, हर सब ऐब जब उसमें हैं, तो जब मौलवी में सारे ऐब हैं तो अवाम को वो क्या देगा? यही देगा ना जो उसके पास है। जो आपने लेबल लगाया है कि ये चोर जो है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी जो उम्मत है, ये चोर क्यों है? ये चोर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पेशगोई थी उनकी, वो पूरी हो गई है। और इसका हल जो है, हल जिसका ये बताया था कि उस जमाने में फिर मेरा मेहदी आएगा, मसीह मोहम्मदी आएगा, जो मेरे दीन पर चलेगा। मेरा दीन, असल इस्लाम जिस पे मैं हूं, मेरे सहाबा हैं, वो होगा। उसके भी सहाबा होंगे, उसके फिर खलीफा भी होंगे। उस वक्त चांद और सूरज को ग्रहण लगेगा जब वो आएगा। तो ये लग चुका है, 100 साल पहले की बात है। इमाम मेहदी आ चुका है और ग्रहण लग चुका है, पूरी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। तो इसका जवाब डॉक्टर रशीद साहब ये है कि उम्मत में ये पेशगोई थी कि आखिरी ज़माने में ये उम्मत जो है सारे ऐब इसमें आ जाएंगे, यहूदियों वाले, और वो आ चुके हैं, क्योंकि इनके उलमा में ये बात होगी। और उलमा से आप इसके मसले का हल चाहते हैं, आप इस मसले का हल कुरान से लें। कुरान ने हल कर दिया है कि सूरह जुमा पढ़ें। सूरह जुमा में आखरीना मिनहुम लम्मा यलाहु को बेहिम बताया है। उसकी तशरीह में हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन सहाबा के साथ और सहाबा भी हैं जो अभी नहीं मिले। फिर किसी ने पूछा वो कौन से सहाबा है? उसने कहा वो मेहदी के सहाबा होंगे। सलमान फारसी की कमर पर हाथ मार के कहा कि इसकी नस्ल से वो होगा शख्स जो उम्मत की इस्लाह के लिए आएगा। उसके लिए फिर वक्त मुकर्रर किया 14वीं सदी। 14वीं सदी में फिर निशानी बताई कि चांद और सूरज को ग्रहण होगा उसके ज़माने में। ये सब बातें पूरी हो चुकी हैं। तो अब मौलवियों की बात तो ख़त्म हो गई कि वो तो बदतरीन मखलूक होंगे। वो जो इमाम मेहदी को मानेंगे, आगे वो असली वो उम्मत होगी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। और ये है जनाब बात, मुख्तसर सी है। सूरज जुमा पढ़ें, उसकी तशरीह लें और आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि ये उम्मत चोर क्यों है। ये चोर उम्मत इसलिए है
कि इसके मुअल्लम चोर हैं, इसके मौलवी चोर हैं, बस बात ख़त्म। तो आप सुन लें अपनी उम्मत का हाल, जिनको खुलफा का भी नहीं पता है वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। इस्लाम के तीसरे खलीफा कौन थे? मुझे नहीं पता इनके। पहले ये भाई से सवाल करो। इस्लाम के तीसरे खलीफा कौन थे? दूसरे नहीं पता। ओके सर, इस्लाम के चौथे खलीफा कौन थे? हजरत उमर फारूक। चौथे खलीफा? उमर फारूक, उस्मान गनी, भूला हूँ मैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं। इस्लाम के तीसरे खलीफा कौन थे? नहीं पता। दूसरे? नहीं पता। पहले? नहीं पता। थैंक यू। इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? नहीं पता। सोचें। नहीं पता। इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? अब इस टाइम ध्यान में नहीं है। सोच लें, सारों के नाम ले लें। नहीं इस टाइम। चलें, थैंक यू। उनके दूसरे खलीफा कौन थे? दरअसल मैं तो नहीं कह सकता, मैं कहा जरा देसी या पेंडा या बंदा। तो फिर क्या हुआ? आप मुझे थोड़ी सी कोई फेवर दे सकती हैं? हाँ, जरूर। थोड़ा सा मुझे इसका शुरुआत बता दें आप। इस्लाम में 4 खलीफा रह चुके हैं और दूसरे खलीफा का नाम बता दें। मुझे चारों का नाम का नहीं पता है, हम मुसलमान हैं, पर जब से ये कारोबार किया ना, अल्लाह का जानता है, यकीन मानो अरबी भी भूल गई है, सारा कुछ भूल गया है, पर नमाज याद है, दुरूद शरीफ याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भी याद है, पर यह गल्लां सानू साडे वड्डियां ने क्या कोई बात नहीं। पता है इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? अबू बकर सिद्दीक, नहीं। उस्मान गनी। चलें, थैंक यू।